वैदिक गणित के बारे में आपने सुना होगा और हो सकता है कि कुछ ने इसको सीखा भी हो, पढ़ा भी हो। तो जो इसके बारे में जानते हैं उनको जानकारी है कि भाई वैदिक मैथ जो है इसके द्वारा जो कैलकुलेशन है हम कंप्यूटर से भी जल्दी कर सकते हैं। कोई भी कैलकुलेशन करनी होगी तो कैलकुलेटर से कर रहे हैं, हम कंप्यूटर से कर रहे हैं। अगर आपको वैदिक मैथ आता है तो आप उससे बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और इसका पहला जो हम ये ले रहे हैं वैदिक गणित से गुणा। और गुणा करने में आपको 5 से 10 सेकंड लगेंगे। कोई भी कितनी भी बड़ी गुणा होगी तो उसको 5 से 10 सेकंड में आप कर सकते हैं, जबकि कैलकुलेटर से भी करने में आपको ज़्यादा समय लगता है। गुणा करने की जो हमारे पास हैं वो 6 विधियां हैं। टोटल मिला के जो मेथड्स हैं 6 मेथड्स हैं और सब मेथड्स का अलग अलग उसका रूल है। ऐसा नहीं है कि किसी एक मेथड से। एक मेथड है कॉमन है, उसमें किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर्स में। लेकिन कुछ जो मेथड्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे उनमें कुछ सेलेक्टेड नंबर्स का ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप याद कर लेंगे और उनको आपको ध्यान में रहेगा तो आपको आसानी होगी और वो कैलकुलेशन और सिंपल हो जाएगी। जैसे पहले हमने एक मेथड लिया एकाधिक एन पूर्वेण। एकाधिक एन पूर्वेण ये एक सूत्र है गुणा करने का, पहला एक सूत्र है। अब इसके माध्यम से हम जब गुणा करेंगे तो गुणा करने के लिए इसकी एक कंडीशन है, वो कंडीशन हमें याद रखनी है। वो कंडीशन क्या है कि इसमें उन्हीं अंकों की गुणा कर सकते हैं जिनके इकाई के अंकों का योग 10, 100 या 1000 हो। केवल इकाई के अंक और जो लास्ट का अंक है, यानी कि जितने भी अंक होंगे, मान लीजिए 2 अंक की संख्या है तो इकाई और दहाई हुई, तो इकाई के अंकों का योग 10 और दहाई का अंक समान होना चाहिए। अगर 3 अंकों की संख्या है तो पहले 2 अंकों का योग मिला के 100 होना चाहिए और जो तीसरा अंक है वो समान होना चाहिए। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ये बताते हैं। तो अब आप समझ के इसमें जो पहले अंक हैं उनका योग 10 हो, 100 हो या 1000 हो और जो सबसे लास्ट का अंक है वो समान होना चाहिए। बस ये इसकी शर्त है। अगर कोई क्वेश्चन इस कंडीशन को पूरा करता है तो आप देखिए बिल्कुल कितना आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। मान लिया 42 एंड 48। तो देखिए बिल्कुल सिंपल इसको ये है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि एक तो ये देखिए ये जो इकाई का अंक है ये और ये, इनका योग आपका 10 आ रहा है। 8 + 2 10 हो गए। और जो दहाई का अंक है ये दोनों में समान है। बस ये शर्त अगर पूरी करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हम लेंगे उसमें आसान। अब इसका क्या रोल है, एकाधिक एन पूर्वेण। अब जो ये 4 है, 4 का मल्टीप्लाई इसके एकाधिक में करेंगे। एकाधिक क्या हो गया 4 + 1 यानी कि 5। और जो इधर के अंक हैं इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 8। मैं पहले आपको ये समझा रहा हूँ तो लिख रहे हैं, बाकी जब आप सीख जाएंगे तो आप इसको ओरली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा क्या आ गया, अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 8 × 2 = 16 और 5 × 4 = 20। तो ये इसका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है, कितना कम टाइम लगेगा। अब ये तो मैंने लिख के आपको बताया तब है, नहीं तो सीधा सीधा क्या हो गया 8 × 2 = 16 करिए और 4 का एकाधिक कितना हो गया 5। तो 5 का मल्टीप्लाई 4 में करके लिख दीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक, जैसे इसी में हम एक दूसरा क्वेश्चन लें और मान लिया आपके पास क्या है ये 73 × 77, क्योंकि होना क्या चाहिए इन दोनों अंकों का योग 10 और ये अंक समान। अब मैं सीधे आपको लिख रहा हूं 7 × 3 = 21, तो 21 आपके पास आ गया। और 7 का एकाधिक कितना हो गया 8, तो 8 का 7 में करेंगे 8 × 7 = 56। बस ये आंसर हो गया। अब बताइए आपको कितना 10 सेकंड भी लग रहा है कि नहीं। तो आपका बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। आप अगर ये ट्रिक सीख जाते हैं, कहीं मल्टीप्लाई करने का आया, ये आपका हुआ 2 डिजिट का। अब 3 डिजिट में आप देख लीजिए, 3 डिजिट का कोई मल्टीप्लाई हम लेते हैं। अब मान लिया हमने आपके पास ले लिया ये 402 × 498, क्योंकि शर्त क्या है कि ये 98 है और ये 2 है, तो इनका योग कितना हो गया 10 और वो 100, और ये लास्ट वाले जो डिजिट है वो दोनों समान है। तो इसमें भी आपको यही करना है। अब देखिए यहां पर क्या है, मैं यहां पर पहले लिख रहा हूं 4 और उसका एकाधिक
और इधर का कितना आएगा 02 इंटू 98। ठीक, इसमें अब यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 का किया तो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 1 19। ठीक, और यहां पर एक 0 लगाएंगे, अभी मैं समझा रहा हूं आपको क्यों लगाएंगे, और 4 5 जा 20, यानी इसका आंसर आ गया ये 200196। अब देखिए यहां पर क्या ध्यान रखना होता है, यहां देखिए जैसे यहां पर संख्या के अंकों का योग 10 आ रहा है, इकाई के अंकों का योग 10 आ रहा है, तो 10 में कितनी जीरो हैं 1, तो इधर जो अंक आएंगे ये 2 अंक आएंगे। अगर कभी ऐसा कुछ आ जाता है कि जहां एक ही अंक आ रहा है तो फिर हमें 0 लगाना पड़ेगा। अगर उनके अंकों का योग आ रहा है 100, तो 100 में कितनी जीरो हैं 2, तो फिर जो राइट साइड वाले अंक आएंगे उनमें 4 डिजिट आएंगे। अब अगर 4 डिजिट नहीं आ रही हैं तो फिर हम 0 लगा के उसको 4 डिजिट, क्योंकि यहाँ 196 आया 3 डिजिट ये, तो एक 0 हमने और लगा लिया, तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर अंकों का योग 10 है तो जो उसमें राइट साइड में 2 अंक आने चाहिए, अगर 2 से ज़्यादा आते हैं तो फिर वो हासिल लग के अगले में चला जाएगा। इसी तरह से अगर 100 है तो वहाँ पर कितने अंक आने चाहिए 4, और अगर आपके पास 1000 है उसका योग तो वहाँ पर कितने अंक आने चाहिए 6। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो कोई भी इसका रिलेशन आएगा तो उस तरीके से आप इसको करेंगे। अभी जैसे एक क्वेश्चन में और ले लेता हूं आपका, ये आपके पास हो गया, इसमें यही वाला ले लेते हैं। जैसे आपका ले लिया हमने 903 इंटू 997, तो देखिए इनका 100 हो गया और ये अंक समान हो गया। अब सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं उसको, 3 से मल्टीप्लाई करिए, अब मैं वैसे नहीं लिख रहा हूं सीधा, तो 3 का 7 में करेंगे, 3 7 जा 21, 2 आ गया। फिर आप 97 में करना है, 3 9 जा 27 और 2 29, लेकिन 4 डिजिट होने चाहिए तो एक 0 लगा दिए, और 9 का एक अधिक होता है 10, तो 10 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो कितना हो गया 90। तो ये आपका इसका आंसर आ गया 900291, ये आपके पास आया। अब इसमें हम 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपके जिनका योग 1000 आए, तो इस तरह का देखिएगा। अब इसमें आपके पास क्या है, अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, तो इसमें हमने क्या लिया 1005 इंटू 1, यहां पर जो लेंगे 995। अब देखिए इसका ये और ये इनका योग कितना हो गया 1000 हो गया, और ये दोनों तरफ का अंक समान है, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 एक अधिक हो गया, और इधर जो मल्टीप्लाई होगी 005 इंटू 995, ये 6 डिजिट है, 3 इधर 3 इधर, तो वहां पर जो मल्टीप्लाई करके 6 डिजिट आनी चाहिए। अगर 6 नहीं आ रही है तो उतनी हम 0 लगाएंगे, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या है, अब आपने 5 का किया, 5 5 जा 25, ठीक, 2 आ गया, 5 9 जा 45 और 2 47, 4 आ गया, और 5 9 जा 45 और 4 49, लेकिन यहां पर डिजिट आई 4। अब आप यहां पर 2 0 लगा देते, और यहां पर 1 प्लस 1 2, 2 1 जा 2, तो आपके पास ये आंसर आ गया 2004975। आप देखिएगा कितना भी कैलकुलेटर जब तक करेंगे उससे पहले आप इसको सॉल्व कर देंगे और उससे उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा। एक और हम नंबर लेते हैं इसी तरह का, तो आपको ये आपके पास हो गया, मान लिया आपका है 11998 इंटू 11002, ये आपके पास आ गया। अब इसमें सीधा सीधा देखिए, ये आपके पास है 3 डिजिट है, इनका 1000 है, और ये 11 और 11 का एक अधिक वो 12। आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि इन तीनों को करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, 1 आ गया, 2 9 जा 18 और 1 19, 1 आ गया, 2 9 जा 18 और 1 19। अब यहाँ पर भी कितनी 4 डिजिट आई, और डिजिट कितनी आनी चाहिए 6, तो हम यहाँ पर 2 0 ये लगा लेंगे, और इसके बाद 11 और 11 का एक अधिक 12 हो गया। अब 12 का मल्टीप्लाई 11 में करिए, तो 12 1 जा 12 और 12 1 जा 12 और 1 30,
तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 132001996। तो ये मैं समझता हूँ कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। इसमें किनका होगा, जिनके अंकों का जो लास्ट डिजिट है समान होनी चाहिए और उसके बाद के जो अंक हैं उनका जो योग है वो 10, 100 या 1000 होना चाहिए। तो ये एक विधि आपकी हुई, एक सूत्र से अगर इस तरह का आता है तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए सीधा सीधा क्या होता है, इसमें एक जिनमें 5 आ जाता है, तो जैसे स्क्वायर में वो तो चलो फिर बाद में कर लेंगे, तो ठीक है, ये यहाँ तक समझें। अब एक दूसरी विधि इसमें और लेते हैं, दूसरी विधि और समझिए। दूसरी विधि है एक न्यूनेन पूर्वेण। जो आपकी दूसरी विधि आएगी, एक न्यूनेन पूर्वेण। अब इसमें क्या है, इसमें संख्या का एक गुण है और एक गुणन है जिसमें हम गुणा कर रहे हैं। तो उसमें जो एक संख्या के अंक हैं वो सभी अंक 9 होने चाहिए। संख्या में अंक जो है वो 9 होने चाहिए। जैसे दोनों संख्याओं के अंक समान हो, इसमें 3 कंडीशंस आती हैं। क्या क्या आती हैं? पहली कंडीशन कि जो गुणा कर रहे हैं जिसमें और जिसमें जिससे गुणा कर रहे हैं उन दोनों के अंक जो है आपके समान हो। जैसे 2 अंक का है तो 2 अंक का, 3 अंक का है तो 3 अंक का। तो पहली कंडीशन में ये आती है कि जो फर्स्ट में आएगा कि संख्या के अंक समान हो। कैसे? जैसे आपने कोई एग्जाम्पल लिया 25 × 99, इसमें भी 2 अंक हैं, इसमें भी 2 अंक हैं, और शर्त क्या है इसकी कि एक संख्या के सभी अंक 9 होने चाहिए, है ना। दूसरी संख्या कुछ भी हो सकती है, दूसरी से कोई लेना देना नहीं, यहां संख्या ये कुछ भी हो सकती है, ये इसके सभी अंक 9 होने चाहिए। अब एक न्यूनेन, बस इसका एक तरीका समझ लीजिए तो आपको आ जाएगा। जैसे एक न्यूनेन है तो 25 - 1, इससे एक कम कर दिया, ये लेफ्ट साइड आ गई। राइट साइड में क्या करना है आपको? राइट साइड में जो 99 है उसमें से जो ये आया वो माइनस करना है, यानी कि 99 - 24, 25 माइनस एक न्यून करके ये आया, वो इसमें से माइनस कर दीजिए, ये राइट साइड वाला अंक आ जाएगा। तो क्या आ गया आपका? 99 से 9 में से करेंगे 5 और यहां से 7 और यहां पर ये 24, ये आपका आ गया। बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें 5 सेकंड भी आपको नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको करना क्या है, इससे एक कम करके और सीधे सीधे इससे घटा के लिख देना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम यहां से ले लें, मान लिया हमने ले लिया 78 × 999, ये आपकी डिजिट आ गई। अब इसमें क्या होगा, अब सीधे हम कर रहे हैं, इसमें एक न्यूनेन करेंगे 378 का, तो 377 आ जाएगा। अब 377 को इससे माइनस करिए, तो सीधा सीधा क्या हो गया, 9 से 7 जाएगा 2, फिर दूसरा भी 7 है तो 2, और यहाँ 9 से 3 तो 6, और ये डिजिट एक कम कर गए 773। बताइए इसमें क्या मुश्किल है? बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ा आनंद इसमें आएगा और आपकी कैलकुलेशन उतनी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि जितने आगे कंपटीशन एग्जाम और ये है, तो जो बच्चे इसको पढ़ लेते हैं और ठीक से समझ लेते हैं तो वो इनको ठीक से कर पाते हैं। अब इसमें कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लिया मैं आपके पास ये ले लें और इसमें हम 5, 6, 10 डिजिट की ले लें, कैलकुलेटर भी उसको सोल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन आप कर देंगे। अगर कैलकुलेटर की एक लिमिट है कि वो इतने डिजिट तक ही सोल्व कर पाता है, लेकिन आप अगर उससे बड़ी संख्या ले लेते, मान लिया आपने यहां पर ले लिया 4, 5, 7, 8, 9, ये ले लिया आपने, मान लिया 5 डिजिट का ले लिया और इधर भी ये 5 डिजिट है, ठीक। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको करना क्या, देखिए इस वाले को इससे माइनस करना है और इसका एक न्यूनेन करके लिख देना है, चाहे उसको पहले लिख लो या बाद में लिख लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं उसमें कैरी भी नहीं करना आपको। अब यहाँ पर 9 है तो इसका एक न्यून करेंगे, एक कम कर देंगे, तो एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। अब 8 को 9 से माइनस करिए तो क्या आएगा 1 आएगा।
दूसरा नंबर 8 है तो यहाँ भी 1 आएगा 9 से माइनस करके। फिर ये 7 है 2 आएगा, यहाँ पर 5 है 4 आएगा, यहाँ पर 4 है 5 आएगा, और फिर ये डिजिट आ जाएंगे आपके, यहाँ पर 8 8 7 5 4, क्योंकि इधर का तो आपको लिखना ही है। आप यहां भी लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख रहे हैं ना, तो आप पहले इसका आंसर लिख रहे हैं तो आप ये लिख लीजिए पहले 4 5 7 8 8। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप इधर से भी कर सकते हैं, जैसे ये है तो 9 से हमें माइनस करना है तो यहाँ 5 आ गया, ये 5 को करना है 4 आ गया, 7 को करना है 2 आ गया, 8 को करना है 1 आ गया, और ये भी 1 आ गया, तो ये आंसर आ गया आपका। देखिए बिल्कुल सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने भी डिजिट ले लीजिए तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये पहली कंडीशन मैंने क्या बताई कि दोनों में अंक समान होने चाहिए, जैसे इधर की 2 डिजिट है तो ये भी 2 डिजिट, यहाँ पर 3 डिजिट है तो ये भी 3 डिजिट, यहाँ पर 5 है तो इधर 5, इधर 10 है तो इधर भी 10, और आपको 10 ही सेकंड से भी कम समय लगेगा, क्योंकि आपको कुछ करना ही नहीं, कितना भी बड़ा डिजिट ले लो उसको एज इट इज नोट कर दीजिए, और बाद में हर डिजिट को 9 में से माइनस करके लिख दीजिए, बस इस लास्ट डिजिट को छोड़कर। लास्ट में पहले एक कम करना है, और तो जब आप एक कम करके यहाँ लिख लेंगे 4 5 7 8 8 लिख लिया ना एक कम करके, फिर इसी को माइनस कर दीजिए तो आपका ये आ जाएगा। तो एक कंडीशन ये है। अब दूसरी कंडीशन इसमें क्या है, अब दूसरी कंडीशन में है जब 9 के अंक संख्या में, दूसरी में ले लीजिए संख्या में 9 के अंक अधिक हों, 9 के अंक अधिक हों, अगर दूसरी बात ये आती है उसमें 9 के अंक अधिक हैं, तो जैसे देखिए आपने यह संख्या लिख ली 4 5 2 3, और यहां पर ये 4 डिजिट है लेकिन इसमें अंक कितने हैं 5 है, इसके जो अंक है वो है 5 और इधर अंक है 4, तो 9 के अंक ज्यादा है। तो देखिए इसका बिल्कुल सिंपल ये है, आप इसको इक्वल करने के लिए यहाँ एक 0 लगा लीजिए, अब इधर भी 5 हो गए और इधर भी 5 हो गए। अब वही तरीका आपको अप्लाई करना है। क्या करना है, जब आंसर लिखेंगे तो मैं आपको और सिंपल बता रहा हूं, इसमें क्या करते हैं एक न्यूनयन कर लेंगे, तो 0 लिखें ना लिखें, नहीं तो 0 4 5 2 2, क्योंकि 23 है लास्ट में, 3 का एक न्यूनयन ये आ गया। अब आपको इस नंबर को 9 से माइनस करना है, 9 9 9 है ना सारे, तो पहला 0 है तो 9 में से 0 करेंगे 9 आएगा, फिर यहाँ 4 करेंगे तो 5, 5 करेंगे तो 4, और यहाँ 7 और यहाँ पर 7। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को है तो बताएं। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, आपको करना क्या है, इसका एक न्यूनयन करके लिख लीजिए पहले, और फिर जो न्यूनयन आएगा वो इसमें से माइनस कर दीजिए। सीधा सीधा आप ऐसे कर सकते हैं भाई, 9 9 9 9 5 टाइम्स है, और इसका एक न्यूनयन तो यहाँ 0 लगेगा, 4 5 2 2, और इसको माइनस कर दिया, 7 आ गया 7 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया 5 आ गया 9 आ गया, तो ये तो इधर की डिजिट आ गई ये इतनी, और यहाँ पर ये आपको जो माइनस कर रहे हैं वो आप एज इट इज लिखेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, अब उसमें कितनी भी डिजिट का आप ले लीजिए और कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, आपको उतना ही टाइम लगने वाला है। जैसे अब आपने ले लिया यहाँ पर 3 4 7 2 1, ये इधर 5 डिजिट हैं और इधर आपके पास 6 डिजिट हैं, 7 हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास इधर कितनी भी डिजिट हो तो इधर उतनी 0 पहले मान लीजिएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर 6 डिजिट है, यहाँ 6 करने के लिए 0 आ गया। अब जब इसका आंसर आप लिखेंगे तो आंसर में देखिए क्या लिखेंगे, पहले हमने आपको बताया ये डिजिट लिख लीजिए 0 3 4 7 2 0, यहाँ पर एक न्यूनयन करेंगे 21 है तो वहां पर 0 आएगा। अब सीधा आपको मालूम है, आपको कुछ देखना नहीं, इधर से ही, क्योंकि 9 में से इन सबको माइनस करते चले जाइए, या 9 तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए वो लिख दो। यहाँ 0 है तो यहाँ 9 आ जाएगा, उसके बाद 3 है तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 है तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7 है तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ 9 आ जाएगा। बस ये आपका आंसर हो गया। ये जितनी डिजिट आ गई हैं, कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। कैलकुलेटर में 10 डिजिट तक करता है और ये 10 डिजिट से जा रहे हैं, कुछ में 12 डिजिट तक का आता है।
लेकिन यहाँ पर उससे बड़ी नंबर भी आप लेंगे तो फिर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी बड़े नंबर ले लीजिए और दूसरा आपको करता रह जाएगा, कंप्यूटर भी नहीं कर पाएगा और आप उसको कर देंगे, क्योंकि आपको ये मालूम है कि हमें करना क्या है कि इसका एक यूनियन करना है और उसमें से माइनस करके लिख देना है। वो लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगी 1 माइनस करके लिख के, और राइट साइड में उसको माइनस करके लिखना है। तो ये तो देखिए इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन मल्टीप्लाई का यूज कहीं नहीं हो रहा, केवल हम माइनस का यूज कर रहे हैं बस। मेथड क्या है, मल्टीप्लाई का, लेकिन हमने किसी भी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने क्या किया, उसको केवल हमने सब्ट्रैक्ट किया है बस, और कुछ नहीं किया। तो यहां पर क्या होता है कि मल्टीप्लाई वाले मेथड में हम कभी भी इसमें मल्टीप्लाई की हमने पहले वाले में भी नहीं किया, इसमें भी नहीं किया, तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके वो काम चल जाता है। तो इस तरह से कई बार ये बिल्कुल सिंपल हो जाता है। अब इसमें एक तीसरी बात जो मैंने बताई, तीसरी में क्या है, संख्या में 9 के अंक कम हो। यहां पर अगर आपका ये आएगा तो यहां पर आपका आएगा कि संख्या में 9 के अंक कम हो। अब जब 9 के अंक कम होंगे तो यहां पर आप देखेंगे इसमें क्या करना है, बस वो समझ लें, उसमें कोई दिक्कत आपके पास नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल ये ले लेता हूं, कोई भी नंबर 4568 इंटू 999, यहां पर इधर 4 है और इधर 3 डिजिट है, तो यहां पर क्या करना है उसको आप समझेंगे। तो यहां पर बिल्कुल सिंपल क्या है, अभी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि आपके पास क्या आता है, ये नंबर का हम एक यूनियन करेंगे 4567, 4567 ये तो एज इट इज आएगा, और यहां पर आगे 999 ये है, तो इसमें से इसी नंबर को माइनस करना है। अब माइनस करेंगे तो यहां तक आ जाएगा ये 4567, ठीक है। ये पहले मैं लिख के आपको बता रहा हूं, फिर आप ओरली सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी 3 डिजिट तो ये वाली इससे माइनस हो जाएंगी और 4 वाली डिजिट इस लास्ट वाले से माइनस होगी। तो यहां पर आप करेंगे तो यहां पर आपका क्या आ गया 2, यहां पर 3, 4, 2, 6, 5, 4, ये आपके पास इसका आंसर आ गया 4563432। क्लियर, बस आपको यहां तक ये डिजिट ले जानी है। आप ओरली करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपको ओरली में भी क्या है, लास्ट का 7 है तो 7 से यहाँ 2 आ गया, फिर 6 से 3 आ गया, 5 है 4 आ गया, और यहाँ पर जो 7 था यहाँ पर उसमें से 4 माइनस करके जो आपका आएगा ये 7, और 7 में से ये 2, 3, 4, यहाँ 7 से ये 3 और ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। जैसे और एक एग्जांपल देख लीजिए, मान लिया आपके पास कोई नंबर है 7946 इंटू 99, मान लिया हमने यहां पर 2 टाइम्स ये 4 टाइम्स है, ये 2 टाइम, तो अब इसमें भी एज इट इज क्या होगा आपका, ये तो एक यूनियन लिखेंगे 7945 और ये 99 है। अब इसमें से ये वाला नंबर माइनस करना, तो ये यहां तक आएगा आपका 7945, माइनस कर दीजिए, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आ गया। अब यहाँ इससे कैरी नहीं हो, इधर से कैरी कर लीजिए, 5 से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी कर लो, 15 से गया 6, और फिर यहाँ 13 हो गए तो यहाँ से कैरी किया तो यहाँ भी 6 आ गया, और यहाँ 8 और ये 7। तो बस आप उसके आगे एक यूनियन करके ये डिजिट लिख लीजिए, आपके 2 डिजिट में हो, 3 में हो, कितना भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद आप इसको सबट्रैक्ट करिए तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये 2 मेथड आज हमने सीखे। इससे पहले वाले में जो आपका एकाधिकेन पूर्वेण, और यहाँ पर ये दूसरा एक यूनियन पूर्वेण में, और इसमें 3 मेथड्स हमने ये किए कि जिसमें संख्या में अंक समान हो दोनों तरफ, और या फिर 9 के अंक अधिक हो या 9 के अंक कम हो। तो ये इसके मेथड्स हैं, तो ये हम इसमें करेंगे, और फिर इससे आगे वाला मेथड इससे आगे वाली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।